तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जन्म चार्थ सुभिज्य हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः पारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खला प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्रहेतुभिः। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 35 श्लोक क्रमांक 2 और 3। So verses are spoken by gopis. There are 24 verses. 24 श्लोक है गोपियों के द्वारा। Couples. इसमें दो दो श्लोक एक साथ है। Couples and couplets. So some we have explained. तो ऐसे 12 जोड़े हैं श्लोकों के। They refer to 12 months of the year. तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि ये 12 जोड़े जो है ये वर्ष के 12 महीनों
को इंगित करते हैं, जिसमें कृष्ण That is the extra month 12 महीनों की कृष्ण लीला बताई गई है। because every 3 years there is one extra month according to the lunar calendar. तो 3-3 वर्षों में एक अधिक मास आता है जो अभी पूर्ण हुआ है। These 12 verses describe Krishna's Leela. कुछ अन्य आचार्यों ने कहा है कि ये श्लोकों में कृष्ण की Ashtakalin Leela. अष्टकालीय लीला समझाई गई है। So in any case, there is a description of his activities. तो जो भी हो, उनके Expresses on क्रियाओं का यहाँ वर्णन है। so that's why it's called Venugita. तो यह वेणु गीत है। Savam bahu kritavam kapolo valgita dhrudhar arpita venum komalangulibhirashrita margam gopyairayati yatra mukundaha व्योमयानवनितः स सिद्धैर्विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जः काममार्गणसमर्पितचित्तः कस्मलं अपस्मृतनिव्यः. So gopis said that, oh gopis, so gopis are speaking. Different groups of gopis. There are also gopis who have motherly bhav for Krishna. तो गोपियां कह रही हैं, अलग अलग गोपियों का गण है, कुछ में माँ का भाव है, जिस प्रकार वो माता यशोदा को संबोधित करती हैं। तो कृष्ण अपने हाथ में वही वेणु पकड़ रखे हैं और बायां गाल जो है वो बाएं कंधे पर है और अपनी भ्रुकुटियों को हिला रहे हैं और जो वेणु है वह उनके निचले होठ पर रखा हुआ है और वे अपने अंगुलियों से बांसुरी को बजा रहे हैं। इस प्रकार मुकुंद बांसुरी बजा रहे हैं। Goddesses were flying in the air. So flute is sound. Sound is the quality of Akasha. ध्वनि जो है वो आकाश का गुण है। Akasha is everywhere, but आकाश सर्वत्र है। sky is up, and that's where the planes तो fly. यद्यपि हम कहते हैं आकाश ऊपर है, पर आकाश सब जगह है। तो विमान जो है वे आकाश में उड़ते हैं और वहां पे लोगों ने सुना और वे जो देवलोक से जो है वे आई थी, वे विस्मित हो गई है ध्वनि सुनकर वे कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गई जो ये ध्वनि बजा रहे थे। तो वे लज्जित हो गई क्योंकि वे अपने पतियों के साथ बैठी थी। मार्गण अर्थात बाण, जो कामदेव के बाण है, वे अपने हृदय उसको समर्पित कर दिए। तो वे अपने पतियों के साथ थी। तो उन्होंने कश्मल प्राप्त किया। कश्मल अर्थात मैल। तो यहाँ पर वह जो है वो भ्रमित होना है प्रेम से। तो इसलिए उन्हें अपने वस्त्रों की भी सुध बूध नहीं थी। तो यह साहित्य का लक्षण है कि उसमें वस्त्र जो है वो नीचे गिर जाता है। तो साहित्य में ऐसा वर्णन होता है कि स्त्रियां जब प्रेम में होती है तो दुबली हो जाती है, वस्त्र गिरने लग जाता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं। तो हमने पहली पंक्ति पढ़ी थी टीका की कि कृष्ण वन में जा रहे हैं और जो वन के प्राणी हैं वे रात्रि को विरह अनुभव करते हैं। तो उन्हें सांत्वना देने के लिए और ये संदेश देने के लिए कि मैं आ रहा हूं, इसलिए वे बांसुरी बजाने लग जाते हैं और गोपियां भी यह बांसुरी वादन सुनती हैं।
So Vam Bahu Mule. So left arm here does not mean left arm because how he is going to put the flute on the left arm? तो यहाँ पर वाम बाएं हाथ का अर्थ बाएं हाथ नहीं है। Bahu Kriti Vama Kapole means he is putting his, because Krishna is generally not standing straight. कृष्ण साधारणतः सीधे खड़े नहीं होते, Putting his head to the left side. तो वो अपने सिर को बाएं तरफ झुका रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। बोलो ये ना संगीतस्य आरोह अवरोहयोर गमकमयी करणम तेन प्रकारेण. So if you are absorbed in listening to some song or if you are playing, then you don't sit straight, right? तो जब हम किसी गाने को सुनने में निमग्न रहते हैं तो हम सिर को सीधा नहीं रखते, सिर को इधर उधर हिलाते हैं। तो कृष्ण भी बांसुरी बजाने में निमग्न है। वो केवल इसलिए नहीं बजा रहे कि वो दूसरों को आकर्षित कर रहे, उन्हें स्वयं भी वो बांसुरी की ध्वनि पसंद है, तो वो सिर हिला रहे हैं। तो आरोह और अवरोह है। आपने देखा होगा लोग जो बजाते हैं वो कैसे हाथ ऊपर नीचे जाता है, इसे गमक कहते हैं संस्कृत में। गमक अर्थात जब ऐसे राग लेते हैं और फिर राग नीचे लाते हैं तो गमक का अपना सौंदर्य होता है। तो सितार में गमक की जाती है, वो अंगुलियों को एक साथ हिलाते हैं पूरा, से झंकार भी कहते हैं, वही संस्कृत में उसे गमक कही जाती है। तो कृष्ण बांसुरी के साथ गमक कह रहे, तो सितार की तुलना में बांसुरी पर गमक करना बहुत कठिन है क्योंकि उसे लगातार करना पड़ता है। जैसे हारमोनियम हो तो उसमें सारे स्वर को एक साथ खींच लेते हैं। Expression of the gamak or this notes up and down can be expressed only by putting your head down and up. And तथैव वाम तो ये जंघो गमक में हाथ को ऊपर नीचे करना पड़ता है। And then he also has his right leg तो उनका जो दायां पैर है on the left leg. वो भी बाएं पैर के ऊपर है, Stands Tribhanga. जैसे वो खड़े होते हैं त्रिभंग रूप में। तटन्यासो ये तेन त्रिभंग ललितस त्रियग्रीव त्रैलोक्य मोहन इति नाम त्रयम प्रकटि बभूव. So with this pose he has got three names. One is called Tribhanga Lalita. So Tribhanga means bent in three places. तो त्रिभंग अर्थात तीन जरस से जो बांका हुआ है। Krishna who is bent in three places. So तो कृष्ण सुंदर है जो तीन तरह से बके हुए हैं। So bends like that. Or it's also called Triyagriva, another name. Triyagriva means उसका नाम त्रियग्रीव भी है, जिनका ग्रीव अर्थात जिनका गला जो है वो बेका रहता है, बांका हुआ रहता है। So these three names come because of this pose. Valgite nartite bhruvo yenati. And he is moving his eyebrows. वे अपने भ्रुकुटियों को हिला रहे हैं जब बजा रहे हैं। So yenati subaladim purasthitan gan sasthave avdhapetamiti bhava. Why is he moving his eyebrows? Because his अपने भ्रुकुटियों को क्यों हिला रहे हैं? क्योंकि उनके मित्र जैसे सुबल इत्यादि वे सब खड़े हैं, तो वो उनको इंगित कर रहे हैं। बोल तो सकते नहीं, इंगित करते हुए कह रहे हैं कि देखो मैं कैसा बजा रहा हूँ। play the flute, he cannot talk. So then he is moving his eyebrows. He says, look, pay attention what I am playing. तो ये भ्रिकुटियों को हिला रहे हैं और कह रहे हैं कि ध्यान दो, इधर उधर मत देखो, मैं जो बजा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। So gan shashthav. Shashthav means the beauty of his singing. तो उनके गाने का जो
सौंदर्य है, listen to it or pay attention to it. उस पर ध्यान दो। दर्शत्वम आर्षम अधरे अर्पितो न्यस्तो अधराय दत्तो यो वेणु. So the flute तो जो बांसुरी है, जो वेणु है, वह निचले होठ पर है। अधर अर्पित वेणु. So his flute is basically resting on his lower lip. तो वेणु उनके निचले होठ पर है। As if he has offered his flute. तो यह एक साहित्यिक तरीका है जिसमें कह रहे हैं जैसे कि उन्होंने वेणु को निचले होठ को अर्पित कर दिया है। तो जो निचला होठ है वह लालच को संबोधित करता है। जनोन्माद करी च माया हासा. His smile is माया. उनका मुस्कान जो है वह माया का संबोधक है। So he has offered his flute to the greed. तो उन्होंने अपने वेणु को लोभ को अर्पित कर दिया है, अर्थात जो भी वह सुनेगा वह उसे सुनने के लिए और लालायित लोभी हो जाएगा। So there is kama and there is a lobha. तो एक काम है और एक लोभ है। Lobha. काम से लोभ आता है। जब काम पूर्ति हो जाती है तब लोभ हो जाता है। If your kama is not satisfied, ये जब काम पूर्ति नहीं होती है तब क्रोध होता है। right? So this greed also refers means intense desire. तो यहाँ पर लोभ का अर्थात तीव्र कामना। This is what is being described. The gopis are talking about it. तो गोपियां यही बातें कर रही है, यही वर्णन किया जा रहा है। Devis, जो देवियां हैं plains, they will also जो विमान पर है वो भी आकर्षित हो जाती है, वेणु पर आकर्षित हो जाती है। तो वही महत्व है, अधरा अर्पित वेणु. अधर अर्पित वेणु का वही महत्व है। So he plays the flute. तो वे जो वेणु बजा रहे हैं Falls for it. और हर कोई उस पर आकर्षित हो जाता So है। how is he playing the flute? He says, Kidrisham तो वेणु कैसे बजा रहे हैं? अन्य जनंग अपेक्षया सुकुमारम. So कोमल अंगुली भी. तो कोमल अंगुलियां हैं। मार्ग means the path. मार्ग अर्थात पथ, जिससे वह मार्ग जिससे हवा निकलता है, वायु निकलती है वेणु से, तो वो उस अपने कोमल अंगुलियों से उन छिद्रों को बंद कर रहे हैं। तो साधारणतः जो वाद्य बजाते हैं, मृदंग इत्यादि, उनके हाथ बहुत रफ हो जाते हैं, हाथ कोमल नहीं होते, उनकी अंगुलियां सख्त हो जाती हैं। जो सितार बजाते हैं उसमें एक कट हो जाता है अंगुली पर, क्योंकि हर समय वो उस सितार को बजा रहे हैं। पर कृष्ण की अंगुलियां बहुत कोमल हैं और उससे वो बांसुरी को बजा रहे हैं। तो वेणु तो सख्त होती है और उसको हर समय उस पे अंगुली बजाते हैं तो वो सख्त हो जाती है, पर कृष्ण की अंगुलियां ऐसी नहीं है, वे कोमल हैं। अन्य लोगों की तुलना में वह बहुत कोमल है। अन्य लोगों के अंगों की तुलना में कृष्ण की अंगुलियां जो है वो बहुत कोमल है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार वहां समझाया गया है कि भगवान के अंग वे सख्त नहीं हैं, वे बहुत कोमल हैं। साधारणतः जब लोग काम करते हैं तो वो बहुत सख्त हो जाते हैं, बलशाली सख्त हो जाते हैं। जब खेत में काम करना रहता है तो हाथ जो होते हैं वो सख्त हो जाते हैं, पर कृष्ण जो है वो अकर्म है, वो ऐसा नहीं करते। तो उनके
उनका शरीर कोमल ही रहता है। स्वांग अपेक्षा तो ईशत कठिनाभीर अंगुलीभीर आश्रिता. But he says that in comparison to his other limbs, तो वे कह रहे हैं कि उनके अन्य अंगों की तुलना में little hard. अंगुलियां तो अंगुलियां थोड़े सख्त हैं, And hard. क्योंकि वो हाथ में छड़ी भी ले रहे हैं, So they're not that tender. तो वो इतनी कोमल नहीं है अन्य अंगों की तुलना में। Seshwara छिद्राणि यस्य तम. सस्वरा सस्वरा सस्वरा. It is Saptaswara, Babaji. Okay, there's a lot of mistake in this. There is Seswara. So his flute has got 7 swaras. उनके वेणु में 7 स्वर हैं, Holes. This is how they're उसमें छिद्र हैं, और इस प्रकार वे उनको नियंत्रित करते हैं। playing. तो वे बजा रहे हैं, अंगुलियों को घुमाते हुए बजा रहे हैं। तदा व्योमयाना नाम. So this is the first sloka. तो ये पहला श्लोक है। Is describing how he plays the flute. And now प्रथम श्लोक में बताया गया कि वे वेणु को कैसे बजाते हैं। अगले श्लोक में बताया जा रहा है उस वेणु वादन का प्रभाव क्या है, कि कौन प्रभावित हो रहा है, कौन पोषित हो रहा है, इस वेणु वादन के अमृत से कौन कैसे पोषित हो रहा है। कृष्ण प्रेम की वर्षा कर रहे हैं, तो कौन उसका पान कर रहा है, इसलिए कह रहे हैं व्योमयान। पहले कह रहे हैं कि जो आकाश में थे जो स्त्रियां, तो स्त्रियां पहले, स्त्रियों को पहले मिलता है। सिद्धानाम वनिता सिद्धैहि स्वपति भी सहिता अपि. So these wives of the siddhas, तो ये सिद्धों की जो पत्नियां हैं, they was called siddha. सिद्ध एक देवताओं की एक जाति होती है। सिद्ध, किन्नर, यक्ष इत्यादि, ये सब देव योनि है, मतलब विभिन्न प्रकार के देव होते हैं। तो ये सिद्ध वहां थे, वो और उनकी पत्नियां थी। पत्नियों को वनिता कहा गया है। वनिता अर्थात जो तरुण स्त्री है, जो जवान है, वनिता जनिता। तो स्त्रियां अधिकतर ज्यादा करके संगीत से प्रभावित होती हैं। तो यहाँ भी जो देवलोक से स्त्रियां आई थी, वे पहले आकर्षित हुई। अपने पतियों के साथ और वे पतिव्रता नारियां हैं, तो उन्हें अन्य पुरुष के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए। वो अपने पतियों के साथ आई थी, परंतु यहाँ कहा गया है वे अपने पतियों के साथ थी, फिर भी वे आकर्षित हो गई इस वेणु के ध्वनि से। प्रथमम साध्वीरपि तद्वेणु ईरणम उपधार्य आकर्ण्य विस्मित. So although the husbands also heard the music, तो यद्यपि पतियों ने भी वह ध्वनि सुनी, परंतु पहले कौन आकर्षित हुए? पहले वे वनिता जन जो है वे आकर्षित हुए। तो ईरणम अर्थात बजाना, उन्होंने वेणु को बजाते हुए सुना और वे विस्मित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई कि कौन ये ऐसा वेणु बजा रहा है, इतनी अच्छे से कौन बजा रहा है। क्योंकि ये सिद्ध गंधर्व, ये तो संगीत वाद्य बजाने में बहुत प्रवीण है, वे बहुत अच्छे वाद्य बजाते हैं। तो वे भी आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं ये सुनकर। अस्मान अहो वेणुनादस्य एतावन मोहनत्वम अननुभूतचरम. So they are saying that तो कह रहे हैं कि हमने तो कभी ऐसा आकर्षण अनुभव ही नहीं किया है।
this वेणु की ऐसी ध्वनि हमने कभी पहले अनुभव नहीं की है, very different. तो ये तो बहुत कुछ अलग है। Sadhvirapi mohyati. Why is that? That even we who are very chaste, we are getting attracted to it. ऐसा क्यों है जो हम इतनी पतिव्रता हैं, हम भी आकर्षित हो जा रही हैं? Music, तो saying that even though we are chaste, संगीत के प्रति आकर्षित होने में कोई गलत बात नहीं है, तो वे ऐसा क्यों कह रही हैं कि हम पतिव्रता होते हुए भी कैसे आकर्षित हो रही हैं? तो बात यह है कि वे केवल ध्वनि से ही नहीं, वेणु को बजाने वाले व्यक्ति से भी आकर्षित हो जा रही हैं। people hear music, the girls तो लोग hear music, लोग संगीत सुनते हैं fine, no problem. और वे संगीतकार से भी आकर्षित, To the musician. संगीत से आकर्षित होने में कोई समस्या नहीं है, पर समस्या है वे संगीतकार से भी आकर्षित हो जाती है। तो द्रव्य में उसका गुण होता है, गुण और द्रव्य होता है न्याय के अनुसार। So the guna attracts तो गुण जो है वो आकर्षित करता है व्यक्ति को, द्रव्य की ओर आकर्षित करता है, क्योंकि गुण बिना द्रव्य के नहीं होता, exist without the substance, वस्तु के बिना उसका गुण नहीं हो सकता। quality. तो जब गुण को श्रवण कर रहे हैं, जो शब्द है, शब्द 24 गुणों में गुण है, So then they become attracted to the one who is तो वे आकर्षित हो जा रही हैं, जो शब्द music. तैयार कर रहे हैं उनके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। तो इससे वे, That is the sense when they are saying यही समस्या हो जा रही है कि वे कह रही हैं कि यद्यपि हम साध्वी हैं, हम पतिव्रता नारी हैं, फिर भी हम इस संगीत के प्रति आकर्षित हो रही है। तो कहने के बाद यह है कि वे केवल संगीत नहीं, संगीतकार के प्रति भी आकर्षित हो रही है। यही व्यंजना है, from here. वो यहाँ से समझ लेना चाहिए। Asman, and now अब the next, the husbands also got attracted. अब जो पति हैं वो भी आकर्षित हो गए, Otherwise, the woman will be in trouble. The husband finds नहीं तो स्त्रियां समस्या में पड़ जाएंगी जब पतियों को पता चले कि ये क्यों आकर्षित हो रही है अन्य पुरुष से। so they and themselves also got attracted. तो पति लोग भी आकर्षित हो गए। Asman purusanapi stri bhava yukti kritya mohyati iti pratnam vishma yukta. So he says that the slokas, what does the sloka say that? तो यहाँ कह रहे हैं कि इस श्लोकों में क्या कहा जा रहा है? विस्मिता। So vyomyan vanita sah siddhair vismita. So it is not that the only women were astonished to hear this. ऐसा नहीं है कि इस संगीत को सुनकर केवल स्त्रियां ही आकर्षित हुई, उनके पति सिद्ध भी आकर्षित हुए। They were the first one. स्त्रियां पहले हुई, पर वही केवल नहीं थी, The husbands फिर उनके पति वे भी आश्चर्यचकित हो गए, just astonished because और वे भी केवल आश्चर्यचकित संगीत से नहीं हुए, also to the musician. उस संगीतकार से भी हुए। To the musician, not just attracted to the musician, but attracted to the और केवल musician. उस संगीतकार से ही नहीं आकर्षित हुए, ऐसे आकर्षित हुए जैसे पत्नियां हुई थी। वो यहाँ विषय है। Siddhai vismita. So they are not astonished as men. but तो जैसे एक पुरुष आकर्षित होता है वैसे आकर्षित नहीं हुए थे उनके पति भी, पति भी स्त्रियों के जैसे आकर्षित हो गए थे। वह यहाँ पर व्यंजना है। these ladies, the wives, got attracted to Krishna along with the इन husbands. यही यहाँ पर व्यंजना है, जब कहा जा रहा है कि स्त्रियां पतियों के साथ आकर्षित हुई, तो पतियों के साथ का अर्थ है कि Purushanapi stri bhav yukti kritya mohyati iti pratnam vishma yukta. He says that कह रहे हैं कि वो पति लोग सोच रहे हैं कि हम तो पुरुष हैं, परंतु यह बांसुरी ने हमें ऐसे आकर्षित हुआ है जैसे हम स्त्री भाव में हो, हम स्त्री जैसा अनुभव कर रहे हैं। this is the first surprise. ये पहला आश्चर्य है। Pratnam vishma yukta. Tatascha siddhai sahaiva salajja. And then the gopis are, and these ladies are feeling और फिर जो गोपियां, ये जो स्त्रियां हैं, वे लज्जा अनुभव कर रही हैं। bashful alone. अब ये स्त्रियां अकेले ही लज्जा अनुभव नहीं कर रही है, उनके पति भी, वे भी लज्जा अनुभव कर रहे हैं, Because they are saying, what is this? क्योंकि वे कह रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, Why are we feeling like this? हम ऐसा Like as if we are अनुभव क्यों कर रहे हैं। and we want to be with this man.
हम ऐसे स्त्री जैसा अनुभव क्यों कर रहे हैं और ऐसा क्यों लग रहा है कि हम इस पुरुष के साथ रहना चाहते हैं? going together like that. So ये ऐसे साथ साथ चल रहा है। सिद्धै विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जा. So you can see that people here in तो the आप यहाँ देख सकते हैं भौतिक संसार में enamored लोग कितने and संगीत में डूब जाते हैं, उससे आकर्षित हो जाते हैं और संगीतकारों से आकर्षित होते हैं। तो कृष्ण का क्या कहना, वो तो श्रेष्ठ है। so ततश्च सिद्धै सहैव सलज्जा अस्मद् व्यभिचारम् अस्मत्पतयो वितर्कयेयुरिति तथैव अस्मत् पुंस्त्व विपर्ययम् अस्मत्पत्न्यो वितर्कयेयुरिति. So both are feeling the lajja, तो दोनों लज्जा अनुभव कर रहे हैं। feeling bashful. So why they are feeling bashful? The ladies are thinking that तो वे लज्जा अनुभव क्यों कर रहे हैं? स्त्रियां सोच रही हैं कि यदि हमारे पतियों को पता चला कि हमारे मन में क्या चल रहा है तो वे क्या सोचेंगे। chest. And the husband are also thinking like that. और पति लोग भी ऐसा सोच रहे हैं। So both are scared of each other. तो दोनों एक दूसरे से घबरा रहे हैं। Sometimes it happens like that. कभी कभी ऐसा होता है Husband and wife both कि are जो cheating. पति पत्नी है दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। Modern times it is a common sin. आजकल के आधुनिक समाज में यह अक्सर देखा जाता है Both are scared of each other. और दोनों एक दूसरे से डरते हैं To hide it. क्योंकि दोनों एक दूसरे से छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। वही यहाँ हो रहा है। So this is the problem with Krishna. ये कृष्ण के साथ ये समस्या है, That he doesn't spare him. वो किसी को, वो पुरुषों को भी नहीं छोड़ते हैं। That's the meaning. He says वो यहाँ पर अर्थ है। उपधार्य सलज्जा. So सिद्धै सह सलज्जा. The ladies are feeling bashful along with the तो स्त्रियां जो है वो पतियों के साथ लज्जा अनुभव कर रही हैं। दोनों की अपनी स्वतंत्र समस्या हो रही है और दोनों अपनी समस्या को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, पर वो बड़ी जटिल समस्या हो गई। स्वस्व पतिभ्यः सकाशात् स्वस्व पत्नीभ्यश्च सकाशात् लज्जा युक्ता भुवन. So the wives they are becoming तो जो पत्नियां हैं ashamed, वे लज्जा अनुभव कर रही हैं looking at the husband and the husband पतियों को देखकर, और पति लोग पत्नियों को देखकर लज्जा अनुभव कर रहे हैं। What can I tell her? वो सोच रहे हैं कि हम अपने पत्नियों को क्या कहें, और पत्नियां सोच रही है कि हम अपने पतियों को क्या कहें। तो ये एक अच्छी बात है भगवान ने जो बनाई है कि एक दूसरे के मन को समझ नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते। मन को देखने लग जाए तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। The saving grace that people don't know what is in your mind. तो ये एक बचे हुए हैं हम लोग की, सामने वाले व्यक्ति का मन में क्या हो रहा है वो समझ नहीं सकते। यदि मन को देखने लग जाए तो फिर समाज में जी नहीं पाएंगे। क्या नहीं तो फिर हम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाएंगे ना, क्या तो किसी के साथ कोई रिश्ता बन नहीं पाएगा, क्या फिर सीधा सीधा व्यवहार करेंगे। क्या तो मन पर पूरी तरह नियंत्रण रखने लग जाएंगे, क्या फिर अपने आप के साथ ही रहना होगा। ततश्च सिद्धै सहैव कामस्य मार्गणेभ्यः शरेभ्यः समर्पितानि दत्तानि चित्तानि याभिस्ता. So then what did they do when this thing तो was फिर उन्होंने क्या किया जब ये हो रहा था? when both the devas and the devis were तो जो देवता है देवी दोनों आकर्षित हो गए थे player of the flute वेणु से और वेणु बजाने वाले से। their heart. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हृदय को काम देव के बाणों को अर्पित कर दिया। It was not possible. वो पीछे नहीं हटी, तो पीछे हटना संभव ही नहीं था। समर्पित चित्ता that we give up. तो कह रहे कि अब हम हार मान रहे हैं। So therefore it says that thereafter along with the siddhas, along with the husbands,
तो वे अपने पति सिद्धों के साथ थी। जो स्त्रियां थी उन्होंने अपना हृदय पूरी तरह कामदेव के बाणों को समर्पित कर दिया। तो कामदेव के 5 बाण होते हैं, 5 पुष्पों से बने रहते हैं, जो हमारे 5 इंद्रियों को आकर्षित करते हैं, और उसके 5 प्रभाव होते हैं। तो वो स्त्रियां हार गईं, अपने पतियों के साथ हार गईं। तो उन्होंने क्या कहा? एतानि शीघ्रं विद्धि कुरुता। They told the arrows that please pierce our heart quickly. Don't delay. तो उन्होंने Because there is so much intense desire, so तो इतनी तीव्र कामना थी कि उनको संतोष लगेगा। जलांजलि means like you do पुष्पांजलि। तो जब जलांजलि होती है, जैसे पुष्पांजलि होती है, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसे जलाता है। जैसे भागवत में भी समझाया गया है, प्रथम स्कंद में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव जो है वे गंगा नदी तरफ गए और उन्होंने जो जो जिनकी मृत्यु हुई थी सबको जलांजलि दी, अर्पण किया। अंजलि अर्थात एक जो हाथ से जो अंजुलि होती है, अंजुलि से ही जल दिया जाता है 3 बार, इसीलिए उसे जलांजलि कहते हैं। किसी घड़े इत्यादि से नहीं दिया जाता। अर्थात यह मनुष्य है जो अब ये खत्म हो गया है। जलांजलि अर्थात वो अब मृत है। तो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने पातिव्रत्य को, अपने पवित्र पतिव्रता धर्म को जलांजलि दे दी कि वो अभी जो उनकी पतिव्रता है वो नष्ट हो गई, वो अब स्वर्ग चली गई। तो अब कुछ करने का मतलब नहीं है। तो कह रहे हैं कि अब हम पूरी तरह स्वीकार करते हैं। So that's the Pativritya, and the husband also saying, Krishna asmabhi sah kripya ramtam. So what does it mean? पतियों के साथ भी वही हुआ था। I mean, the man cannot say it, but the ladies are saying that. तो मनुष्य तो नहीं कह सकता, पर पुरुष नहीं कह सकते, पर स्त्रियां कह रही हैं कि कृष्ण की हम पर कृपा हो, वो हमसे प्रेम करें। तो बहुत सीधा सीधा कह रही हैं। And then the husbands are also saying that we are also giving up our manhood and our godhood. तो पति लोग कह रहे हैं कि हम भी गोपी बनना चाहते हैं। So ladies at least have an advantage. तो स्त्रियों को कम से कम एक लाभ है, उन्हें शरीर को बदलना तो होगा नहीं, पुरुषों को कुछ करना होगा। No, this is transcendental transgender. तो जिसे अंग्रेजी में ट्रांसजेंडर कहते हैं, ऐसे लगता है पुरुष को जैसे एक दिव्य स्तर का वैसा बनना होगा, मंजरी भाव पे आना है। कि हमने अपना पुरुषत्व त्याग दिया है और अपना देव भाव भी त्याग दिया है, हम स्त्री बनना चाहते हैं। So let Krishna by his yogic power change तो
कि कृष्ण अपनी योग शक्ति से हमें बदले और हमें गोपी बना देवे। Gopastri, make us the wives of the Gopas, means हमें make us गोपों के beautiful, पत्नियां बना दीजिए, अर्थात हमें स्त्री and बना दीजिए, play गोपी with us, बना दीजिए play with us. और फिर So हमारे this is साथ the meaning खेलिए। of the word samarpita. ये This समर्पित meaning शब्द they का are अर्थ है। taking ये सब from the words अर्थ वे that समर्पित gives us शब्द से ला रहे हैं। game. This is how Vyanjana works. व्यंजना इस तरह से कार्य करती So है। Vyanjana, there are two types of Vyanjanas. One is called दो Arthi प्रकार के Vyanjana, व्यंजना one is होते called हैं, Shabdi Vyanjana. एक आर्थी व्यंजना और एक शाब्दी व्यंजना। Which comes from the meaning. एक व्यंजना जो अर्थ से आता है Comes और दूसरा जो from the word. शब्द से आता है। So because the word samarpita is तो there, चूंकि समर्पित शब्द है samarpita तो is उस bringing समर्पित this शब्द से वे ये सब sense. व्यंजना अर्थ निकाल रहे हैं। So Vishwanath Chakravarti Thakur is तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस व्यंजना अर्थ को निकालने में बहुत होशियार हैं। brings out Vyanjana. तो ये बड़ी आश्चर्य है कि वो किस प्रकार ये व्यंजना अर्थ निकालते हैं, इसलिए उनकी टीकाएं बहुत अद्भुत है। So then what happened? तो फिर They क्या are हुआ? still continuing with that. तो वे उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। So they were infatuated. Here. तो वे सब इसी चीज में डूब गई थी, उनको बस यही चाहिए था, मोहित हो गई थी। Is also a type of bewilderment. तो ये भी एक प्रकार का एक Infatuated by मोह है, भ्रम है, जब हमें कोई व्यक्ति के साथ हम एकदम डूब जाते हैं, किसी व्यक्ति में हमें वही चाहिए, right? तब हम सीधा सीधा सोचते नहीं है, हमारा मन जो है वो पूरी तरह आकर्षित हो जाता है। No? So then this Kasmalam Yayu is not only for the wives but also for तो the ये केवल husbands. पत्नियों के लिए नहीं है, पतियों के लिए भी है, वो सब एक साथ ले रहे हैं। That along with the husbands, क्योंकि Kasmalam सीधे ही Yayu तृतीया is विभक्ति especially यूज for the women, हुई है। right? So यद्यपि स्त्रियों के लिए बताया गया था, when the third case is तो used, जब तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, two types. दो प्रकार के हैं। The person is also performing the एक activity. जब वह व्यक्ति स्वयं कार्य कर रहा है और एक दूसरा जब वह कार्य नहीं कर रहा है। Kridati Krishna. So Krishna is playing along with Balram. तो ये भी कह सकते हैं कृष्ण बलराम के साथ खेल रहे हैं, तो बलराम भी खेल रहे हैं। Krishnena saha dadhi mathnati Yashoda. Yashoda is तो churning yogurt along. यशोदा Krishna is not churning कृष्ण के साथ दही मंथन कर रही है, पर कृष्ण नहीं कर रहे हैं, कृष्ण केवल वही खड़े हैं। So here तो ये तृतीया विभक्ति में दो अर्थ आ जाते हैं, the meaning is the first दो one. प्रकार के होते हैं। Whatever is तो यहाँ happening पहला अर्थ लगाया जा रहा है कि जो भी इन वनिताओं के साथ हो रहा है वो उनके पतियों के साथ भी हो रहा they है। are infatuated, then they are also infatuated. They gave up their तो जब पत्नियां कृष्ण के पीछे पागल हो गई हैं तो पति भी हो गए हैं, दोनों ने ही अपने हृदय अर्पित कर दिए हैं। oneness of heart. तो यह है हृदय की एकता। This is how husband and wife should be together. पति और पत्नी को एक साथ ऐसा होना चाहिए। Together, not one. जब किसी के साथ प्रेम में पड़े, एक साथ प्रेम में पड़ जाने का, Because problem comes when one केवल स्त्री नहीं। समस्या तब होती है जब एक पति पत्नी में एक ही प्रेम में पड़े, starts तब झगड़ा हो जाता है। saying that you love him, I also love him. तो यहाँ कह रहे हैं कि अच्छा तुम मुझसे प्रेम करती हो, मैं भी करता हूँ, फिर समस्या क्या है? दोनों साथ साथ है, Make plan together. तो वे एक साथ योजना बना सकते हैं। So that's what he's saying. वही बात यहाँ कह रहे हैं। So tatascha siddhai saheva kasmalam kamashar pidaya moham murcham yayu prap. So thereafter what happened? That तो फिर क्या हुआ intensity of the love increases. कि जब प्रेम Then का स्तर और बढ़ जाता है, you cannot maintain. तब अपना सुध बुध नहीं रहता है। So you become, you faint. So they fainted because the arrows of love were. तो वो मूर्छित हो गए क्योंकि प्रेम के बाण जो है वो बार बार उनको मार रहे थे। तो उसमें व्यक्ति फिर अचेत हो जाता है, जब जब बहुत घात लगता है तब अचेत हो जाता है। तो वे प्रेम के बाणों से इतने घायल हो रही थी कि पतियों के साथ, दोनों पति पत्नी साथ साथ दोनों घायल हो रहे थे। This is the meaning of वही यहाँ कह रहे हैं। otherwise Kashmal means impurity.
नहीं तो कश्मल का अर्थ होता है मैल। the impurity of fainting. तो यहाँ पर मैल क्या है कि प्रेम में मूर्छा हो जाना। कस्मलस्य अनुभावम सहेवम आहु. And then और फिर faint जब मूर्छित होते हैं तब उसका अनुभव होता है। अनुभव अर्थात जो परिणाम आता है, विभाव अनुभाव जैसे विभाव, अनुभव, संचारी भाव, so there is अनुभाव. तो अनुभव होता है। So what happened after that? तो उसमें क्या हुआ उसके बाद? Says that their dresses तो became कह रहे हैं कि उनके जो वस्त्र हैं वो ढीले हो गए। so although here it is तो यद्यपि about the यहाँ lady, पर but it is केवल स्त्रियों के बारे में बताया गया है कि तो पर ये समझ सकते हैं कि ये पतियों को भी हुआ, along with them. क्योंकि साथ साथ हुआ। Apasmrita न स्मृता. So they apsmrita. So apsmrita means forgetting, but actually apsmrita अपस्मृता अर्थात भूल जाना, संचारी भाव. पर अपस्मान जो है वो एक संचारी भाव है। What we call when you have these fits, we call fits. तो जब जैसे मिर्गी मिर्गी आती है, Apasmat मिर्गी का रोग होता है। अपस्मात का अर्थात मिर्गी भी होती है। into an epileptic state. तो जैसे मिर्गी का दौरा के जैसा उनका अवस्था हो गई, वो एकदम So the dress कांपने लग गई और इसलिए कपड़े otherwise ढीले हो गए। dress will become loose if you're just sitting. नहीं तो बैठे बैठे वस्त्र ढीला कैसे हो जाएगा? Your hands तो वह बहुत जोर से कांप रही थी, हाथ पैर एकदम पागल के जैसे। so that's why it says तो इसलिए कह रहे हैं nivya. Otherwise how अपस्मृतम निव्य। means the belt which is निव्य अर्थात जो नीचे के कपड़े को जो बांध के रखता है, स्कर्ट को hmm? जिस रस्सी से बंधी रहती है। string became loose. How it will become loose unless you shake? तो जब तक कांपेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, तब तक वो ढीला होगा कैसे वो रस्सी? तो जैसे मिर्गी के दौरे की तरह वो कांप रही थी Loose. और फिर कपड़े ढीले हो गए। Generally the word apasmrita means forgetfulness. But simply forgetting has no meaning. तो साधारण अर्थ होता है भूल जाना, पर केवल भूलने का तो अर्थ नहीं बनता। Did not know. तो यहाँ अर्थ है कि वे समझ नहीं रही थी, That their lower उन्हें पता नहीं था slipping down. कि उनका जो निचला जो कपड़ा है वो नीचे गिर जा रहा है। Sahev. Sthilita vastra bandha kesha bandhadhika bhav. And it happened along with them. Their dhotis also became loose. उनके साथ हुआ, पतियों का की भी जो धोती थी वह भी ढीली हो गई। String to tie it, dhotis don't have anything. कम से कम जो स्त्रियों का जो स्कर्ट होता है उसमें कुछ रस्सी बंधी तो रहती है, हाँ, Sometimes परंतु जो they were dancing in the kirtan. पति लोग का धोती ढीला हो रहा था। कभी कभी देखा गया है भक्त Raghava, जो पुरुष जो नृत्य करते हैं कीर्तन में, उनकी धोती ढीली हो जाती है। he was telling me once that it happened to him. After that, he stopped wearing dhoti. Because somebody has to tell him. He was still dancing. So this has happened to the man also. That's why this is what he's saying. तो यहाँ कह रहे हैं कि ये पतियों के साथ भी ऐसा हुआ। They were also dancing. Epileptic fit was also musical dance. It was not just incoherent. और ये जो नृत्य उनका जो मिर्गी का दौरा के जैसा जो हिलना था, वो भी एक नृत्य जैसा हो रहा था Fast. और बहुत तीव्र गति से हो रहा था। So he says siddhai sthai saheva sthilit. So vastra bandha kesha bandhadikam. So their dresses. तो उनके जो वस्त्र हैं, Because they जो don't have वस्त्र any- बंध है, so vastra bandha like how you tie the dhoti. जैसे धोती को बांधते हैं, Bandha their head. और केश बंध, Turban on the head, etc. सिर पे कोई पगड़ी इत्यादि हो तो वो सब गिर गई। Subabhu ityartha. Samasanta bhava. So there should have been samasanta. Here, touch. That is not there. अकस्मात् देवीनां देवानां च यद् एतादृश्य अवस्था तर्हि वयं मनुष्यस्तत्रपि गोप्यस्तत्रपि एकनगरस्थास्तत्रपि लब्ध अंगसंगा कथं तं विना स्थास्यामः तदुत्तिष्ठ सख्य।
So now is coming what we call Kaimutya. अब कैमुत्य आ रहा है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की एक और विशेषता है, वे एक के बाद एक कई सारे कैमुत्य तैयार कर सकते हैं। फिर इसके बारे में क्या कहना, इसका क्या कहें, इसका क्या कहें, और इस तरह आगे बढ़ते रह जाते हैं। तब उनका कैमुत्य देखते हैं। अकस्मात देवी नाम देवानाम च यदि एतादृश अवस्था, वो कह रहे हैं कि यदि ये देव और देवियों की अवस्था है, जो कि बस वास्तव में उनको तो कृष्ण से कुछ लेना देना था नहीं, वे तो कहीं और जा रहे थे। उन्होंने तो बस ऐसे अकस्मात सुना और उनके साथ ऐसा हो गया। तो फिर गोपियों का क्या कहना, जो तो और कहीं जा नहीं रही थी। वे देव हैं, जो देव हैं और ज्यादा सत्व में रहते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वं, जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामस। So people on the Devloka, they are in जो देवलोक पे में है वे सत्व गुण में होते हैं, भूलोक वाले रजोगुण में होते हैं, below they are in Tamoguna. और उनके नीचे वाले तमोगुण में होते हैं। To people who are in Sattva तो यदि ये सत्वगुणी stable, को हो रहे हैं, जो Rajoguna बहुत स्थिर होते हैं, रजोगुण minds are more वाले इतने स्थिर नहीं होते, उनका मन और चंचल होता है। stable. The five states of the mind, सत्वगुण में और स्थिर होते हैं, mood, chip, जो मन के 5 स्थितियां होती हैं, एकाग्र and samadhi. So these five states of the mind are there. तो मन के जो 5 So they are, स्थितियां हैं, the lower states are because of rajas and tamas. तो रजस और तमस के कारण उनका मन, उनकी मन की स्थिति निचले स्तर पर है। Rajas and tamas. Only when you come to the ekagrata, then जब आप एकाग्रता पर आते हैं तब सत्वगुण होता है, the samadhi state. तभी फिर जब समाधि का स्तर आता है। More stable, yoga chitta. अर्थात जो देव हैं वे ज्यादा स्थिर हैं, उनके मन अधिक ज्यादा नियंत्रित है। तो यदि उनके साथ ऐसा हो रहा है तो जो मनुष्य है उनका क्या कहना। And tatrapi gopya, and on top of that we are gopis. और फिर उसके ऊपर हम गोपियां भी हैं, ना हम ब्राह्मण है न क्षत्रिय हैं। ब्राह्मण सत्व गुण में होते हैं, क्षत्रिय जो है वे सत्व और रजस दोनों में होते हैं। वैश्य जो है वे रजस मुख्य और फिर सत्व में होते हैं। तो कह रहे हम तो ब्राह्मण भी नहीं है। और फिर उसके ऊपर हम केवल एक स्थान पे हैं। तो हमारा वैसा नहीं है कि हम जानते हैं, हमें बहुत अनुभव है तो हम एक स्थान स्थिर रहेंगे। तो जब कोई एक ही स्थान में रहता है तो वो विस्मित हो जाता है कि ये क्या है, वो क्या है। और फिर उसके ऊपर हमें कृष्ण का शारीरिक संग भी मिला है, तो हम फिर कितने विचलित होंगे। हमें तो अनुभव है, तो हम कृष्ण के बिना कैसे रह सकते हैं। इसलिए हमें जाके उनसे मिलना चाहिए। तो हम कोई बहाना ढूंढते हैं कि हम कोई सूर्य पूजा इत्यादि ये सब के लिए जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं, कोई फूल चुनने जा रहे हैं, कुछ तो बहाना बनाना होगा। तो कृष्ण के से मिलना है तो So now they are saying that, but what about these husbands? तो वो कह रहे हैं कि इन पतियों के बारे में फिर क्या कहें, जो ससुर हैं, उन्हें दग्ध मुख कहा जा रहा है। I don't know how can you I mean, literal translation is burnt faces. तो शब्द के हिसाब से अनुवाद करें तो जला हुआ मुख होगा। तो उसका अर्थ यह निकलेगा कि ये लोग जो घर में यहाँ बैठे हैं, इनके सड़े हुए मुख है, इन्हें हम छोड़ें कैसे, ये भी तो हमको रोकेंगे। तो हमें कुछ बहाना बनाना होगा।
तो चलिए वृंदावन चलते हैं और वहां अंदर जाते हैं our prana prashta, और अपने प्राण प्रेष्ठ से of our love. मिलेंगे, जो हमारे This is the जिनसे हम प्रेम करते हैं। on this तो sloka. ये इस श्लोक की ध्वनि है। Like this kind of dhvani, you have to तो कह रहे हैं इस प्रकार की ध्वनि के हिसाब से at the end समझना होगा। each couplet. प्रत्येक जो दो श्लोक है उनके अंत में इस प्रकार ध्वनि से समझना होगा। ये टीका यहाँ समाप्त होती है। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Babaji, probably I missed one passage, but could you please explain once again? It's ninth line from the bottom. Ayatana Shri Krishna Vishayaka. I just didn't Which one? get. It's ninth line from the bottom. It's in the middle. Ayatana Shri Krishna Vishayaka, and I don't. Ayata? Ayatana Shri Krishna Vishayaka. I just didn't follow this part. Ayatana, where It is Ayatana. Shri Krishna Vishayaka Kamasharana Lab. दत्तानि चित्तानि याभिः ताः आयतन श्री कृष्ण विषयक काम सरा न आलक्ष्य वो हो श्री कृष्ण काम सरा। Yeah, so ayatan means the coming. तो प्रश्न था इस भाग को फिर एक बार समझाने के लिए। तो कह रहे हैं कि वे आ रहे हैं, Is missing. There are lot of वो एक हलन तो होना चाहिए। surprise, so many mistakes. Ayatan means coming. So Sri Krishna Vishyak Kam Saran Alaksha. Oh, I think I did not read this line. So means the arrows of love coming from Krishna, they saw इसका them. अर्थ है इस पंक्ति का कि उन्होंने देखा कृष्ण से प्रेम के बाण आ रहे थे That we offer our hearts to you. और हम अपने हृदय आपको अर्पित करते हैं, हे बाण जो कृष्ण से आ रहे हैं। Is it clear? Okay, any other question? कोई अन्य प्रश्न है? I have a question, Babaji. Looks like there is no clear reading here. Venu nadasya etavan mohana then mohanatan dhamana nu bhutacharam. Mohanatan then it's seventh line from the top. Akarnya vismita aho Venu nadasya etavan mohanata and then dhamananu bhutacharam. Mohanatvam. Monatvam. Venu that's what I nadasya thought. etavan mohanatvam. जो मोहन आता है वो मोहत्वम होगा। Okay, here it's like a dha. तो शरा That's what I think. Okay, thank you. So you said that Krishna's bottom lip represents greed. So तो does प्रश्न है, आपने कहा कि निचला होठ लोभ का द्योतक होता है, तो क्या चेहरे का प्रत्येक अंग एक एक भाव का द्योतक होता है? represents a certain feeling, right? A certain feeling like Yes, because that's what we are talking, that their bodies are only bhav. तो वही हम चर्चा करें, उनका शरीर पूरा भावमय है। Their bodies are not made of matter, they are made of bhav. उनका शरीर भाव से बना हुआ है, वह a different feeling. जड़ पदार्थ का बना हुआ नहीं है। तो उनके शरीर का प्रत्येक भाग एक भाव का द्योतक है। I had a question on the same. I was wondering whether you could tell us what the upper lip represents. तो प्रश्न है कि ऊपर वाला होठ क्या किसका द्योतक है? उत्तर है कि वह लज्जा का द्योतक है। Okay, Bhadra. Pranam Babaji. I don't understand very good the feeling of the प्रश्न है कि जो पतियों के जो भाव है वह मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें भी स्त्री बनना होगा, क्योंकि जो वेणुवादन सुन रहे थे और वो कह रहे हम स्त्री बनना चाहते हैं। तो ये जो कहते हैं कि जैसे कृष्ण के साथ जुड़ने के लिए एक स्त्री भाव चाहिए, इसका क्या अर्थ है? तो कृष्ण पुरुष है तो उनके साथ
प्रेम संबंध होने के लिए तो स्त्री ही होना पड़ेगा ना। So does like the upper lip and प्रश्न है bottom lip कि have the opposite, like जो greed versus like ऊपर और shame, नीचे का so होठ जो is the एक left eye लज्जा और the right eye is the लोभ का opposite, द्योतक है, something in the right eye is the तो opposite of बायां the और दायां आंख का ऐसा कुछ है। Opposite, but they're different. Sometimes it is said they're sun and moon. कभी कभी जैसे उनको You can say सूर्य और opposite is heat, चंद्रमा is cold. कहा जाता है, एक Interesting. गर्मी एक ठंड। Is there somewhere that we could read about all the emotions? ऐसा कोई Like somewhere where शास्त्र this is है जिसमें समझाया गया? First chapter of second उत्तर है कि आप Canto, यदि things are दूसरे स्कंद का पहला अध्याय पढ़े तो वहां शायद कुछ ऐसा बताया गया है। So Mohini would like to also know. there is in 12th canto, maybe 8th or 9th chapter, there is some description there also. Mohini would like to know if Krishna also puts his flute on the upper lip, and if yes, प्रश्न है when? क्या कृष्ण अपने ऊपर के होठ पर भी वेणु रखते हैं, यदि हाँ तो कब? तो उत्तर, आपने कभी किसी को बांसुरी बजाते हुए देखा है या केवल प्रश्न ही पूछ रहे हैं? Play flute, how do you play flute? जब बांसुरी बजाते हैं तो कैसे बजाते हैं? You're going to blow from your nose? नाक से हवा निकालेंगे क्या ऊपर के होठ में रख के? Maybe some people can play the flute with the nose. हो सकता है कोई नाक से बजाते होंगे। And could you please again repeat the 5 states of the mind? प्रश्न है कि मन के जो 5 स्तर है, क्या एक बार आप फिर से बता सकते हैं? एक उसमें रह गया, It उत्तर is विक्षेप। Kshipta, Mudha, Vikshipta, then Ekagra, and last one is, and it is Samadhi or something else. Don't remember. It's in the Yoga Sutra commentary. And then which are in tamas and rajas? The first one is in tamas, another two are mixture of rajas and tamas, and last two sattva. तो जो प्रथम स्तर है वो तमस और फिर रजस और तमस का मिश्रण है, आखिरी में सत्व है। धन्यवाद। प्रवचन यहाँ समाप्त होता है।